Hi everyone. So let us solve miscellaneous examples of chapter 1 sets of 11th maths NCERT. Example 28, show that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. Okay. So first of all, let A be the set of letters in cataract. Then A is equal to, so यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सी लिखेंगे सबसे पहले, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टी है, लेकिन नेक्स्ट फिर से ए है, तो ए तो पहले ही लिख चुकी हूँ, तो नो नीड टू राइट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर है। ओके, नेक्स्ट फिर ए है, ऑलरेडी रिटन, सी भी ऑलरेडी रिटन, टी भी ऑलरेडी रिटन है। सो इतना ही है। नेक्स्ट, लेट बी बी द सेट ऑफ लेटर्स इन, आप पूरा भी लिख सकते हो, सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, देन B इज इक्वल टू, टी लिखेंगे, आर ए सी। टी तो ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करना क्या था, शो क्या करना था कि ये दोनों जो है वो इक्वल हैं, ए और बी इक्वल है, ये शो करना था। तो आपको ये चीज़ भी पता है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट के अंदर में, जैसे सी ए टी आर है, यहाँ पर टी आर ए सी है, लेकिन एलिमेंट्स तो वही है ना। आर यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, दोनों में एलिमेंट्स तो सेम ही है। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखने में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ए लिख लिया और बी लिख लिया, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज also in B and every element of B is also in A। so यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि since every element means A के सारे एलिमेंट B में हैं, and क्या लिखा है, every element of B is also in A means B के सारे एलिमेंट भी A के पास हैं। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, कहने का मतलब ये हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सो वी कैन से हेंस ए इज इक्वल टू बी, प्रूव। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 में बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। इस जो सेट गिवन है आपको -1 0 1, इसके आपको सभी सबसेट्स को लिस्ट करना है, मीन्स सभी सबसेट्स को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो अब आप बताइए सबसेट्स क्या होता है। ठीक है, तो सेट जो होता है, कोई भी आपको गिवन सेट है, तो हम उसमें से सबसेट कैसे चुनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं सबसेट के लिए कि सेट ए मीन्स ए को कहेंगे कि वो बी का सबसेट है जब ए का सारा एलिमेंट बी के पास हो। ठीक है, अगर ए का सारा एलिमेंट बी के पास है, देन वी विल से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि सपोज ये सेट को मैं मान रही हूँ, सपोज लेट, जो भी आप लिखना चाहें, लेट ए इज इक्वल टू -1 0 1। ठीक है, सो ऑल द सबसेट्स ऑफ ए आर, ए के सभी सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ, ये क्या है, नल सेट। ये फाइव जो है ये क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। फाइव इज अ सेट ऑफ एवरी सेट एंड ऑल्सो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स ये ए जो है ये ए का सबसेट है, ये भी है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद अभी एक एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा -1
0 1, एक एक एलिमेंट हो गया। अब 2 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 0, ठीक है, -1 1। नेक्स्ट -1 0 हो गया, -1 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 0 2 2 हो गया सारा, -1 0 1 ये हो गया, ठीक है। तो इसे कर्ली ब्रैकेट में, एक्चुअली ये क्या हो गया, जब सेट ये बन गया किसका, सारे सबसेट का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये पावर सेट भी कहते हैं वैसे, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 3 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे ना ए के, वो कितने बनेंगे, 2 to the power 3, मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उतने बनेंगे। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। काउंट कर लीजिएगा कितना आपने बनाया है, कहीं कोई छूट ना जाए, ठीक है। तो 2 to the power 3 मीन्स दिस इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते ए के पास तो क्या हो जाता, 2 to the power 4 एंड विच इज इक्वल टू 16। ओके, एग्जाम्पल 30 इज शो दैट A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B। मीन्स अगर किसी सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है तो ये बताना है कि A इज इक्वल टू B होगा, ये प्रूफ करना है एक्चुअली आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। शो क्या करना है, टू शो A इक्वल टू B, ठीक है, ये हमें शो करना है। नाउ लेट, किसी भी सेट में अगर हमें किसी भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। मीन्स ये दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट कोई एलिमेंट तो होना पड़ेगा ना उसके लिए सबसेट लेने के लिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर ए बिलोंग टू ए बी आर्बिट्ररी, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। सिंस ए बिलोंग टू ए, ध्यान रखिएगा हमें प्रूफ क्या करना है, ए बिलोंग टू बी, तभी तो हो जाएगा ना ए बी का सबसेट। तो सिंस ए बिलोंग करता है ए को, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू ए यूनियन बी। जब ए में बिलोंग करता है तो ए जो है वो ए यूनियन बी में भी तो बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आ जाते हैं और भी दोनों के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यूजिंग 1, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, अब कोई भी एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है, मीन्स क्या है, वो एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बिलोंग टू बी, ठीक है। देयरफॉर ए हमने वी हैव, देखिए ए बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज हमने दिखा दिया ए बिलोंग टू बी। सो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है वो बी का सबसेट है, इक्वेशन 2। ओके, सिमिलरली लेट, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, बी बिलोंग टू बी, बी आर्बिट्ररी, ठीक है। सिंस बी बिलोंग करता है बी को, दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, ठीक है। बी जब बी के पास है, ठीक है, बी जब बी को बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी को भी तो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बी बिलोंग टू ए यूनियन बी के प्लेस पे लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, कैसे, तो बाय यूजिंग 1। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बी बिलोंग करेगा जब इंटरसेक्शन में है, मीन्स क्या हो गया,
ए में भी होगा बी में भी होगा, दोनों में है, तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया। तो दिस इम्प्लाइज, डायरेक्ट यहाँ से इस टाइप से आप भी लिख लीजिएगा। तो बी बिलोंग करता है बी को, इसका मतलब क्या हुआ कि बी बिलोंग कर रहा है ए को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या दिखाया, ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, वी हैव ए इक्वल टू बी प्रूव्ड। ठीक है, ए इक्वल टू बी हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 31 इज फॉर एनी सेट्स ए एंड बी प्रूव शो दैट पावर सेट ऑफ A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B। पावर सेट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, सपोज A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। ठीक है, मीन्स जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, उनको अगर मैं एक सेट के रूप में लिखूं तो उसको ही क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट x जो है वो बिलोंग करता है, x कोई सेट है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है P A इंटरसेक्शन B में, पावर सेट ऑफ, हमें क्या दिखाना है, ये इसके इक्वल है, मीन्स हम क्या दिखा देंगे, ये इसका सबसेट है एंड ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B बी आर्बिट्ररी। ठीक है, नाउ सिंस x जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेना है, क्यों, क्योंकि जो पावर सेट होते हैं, देखिए अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें क्या है, देखिए पावर सेट के रूप में मैंने कहा था ये पावर सेट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक सेट के रूप में लिए हैं ना, सबसेट भी तो एक सेट ही होता है। तो ये मैंने कोई एलिमेंट्स लिया है x, तो इसको तो मैं कैपिटल ब्रैकेट से ही लिखूंगी ना, ये तो कोई सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट ही लेना है। ठीक है ना, ओके। नाउ सिंस x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो सबसेट होगा किसका, A इंटरसेक्शन B का। ठीक है, ओके। नाउ x जो है वो सबसेट हो गया A इंटरसेक्शन B का, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x जो है वो सबसेट होगा A का भी एंड x जो है वो सबसेट होगा B का भी, दोनों का होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A में एंड x जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B में। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर, दोनों में है एंड है, ये भी मैंने कहा था कि और एटलीस्ट मीन्स होता है यूनियन एंड बोथ मीन्स होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन था इसलिए एंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंड है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब देखिए इसमें मे भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे बिलोंग है, यहाँ सबसेट कैसे आया। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि x बिलोंग करता है, क्या बोल रहा है, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास A इज इक्वल टू है कुछ 1 2 3, B इज इक्वल टू आपके पास है 2 1 3, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 1 2, सॉरी यहाँ पर 4 ले लेती, कुछ और ले लेती हूँ तो ईजी पड़ेगा, 1 2। ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 1 2 होंगे। ओके, अब अगर मैं पावर सेट की बात करूँ, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो वो क्या हो जाएंगे, एक तो होगा 5 1 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 2, 2 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 ही होने हैं, हो गया 4। नाउ अब मैं कह रही हूँ कि x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में, तो सपोज कीजिए x के प्लेस पे यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस 1 एलिमेंट को, ये जो है ये वाला,
इसको ले रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि ये बिलोंग कर रहा है किसमें, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, और इसे मैं क्या मान रही हूँ यहाँ पर, सपोज ये जो है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं एक्स जो है वो पावर सेट में है, ठीक है, पावर सेट में है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स जो कि किसके इक्वल है 1, ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 2, तो ये क्या इसका एक सबसेट नहीं है, सबसेट तो है, बिल्कुल है। अगर मैं सिर्फ सबसेट लिखना होता हमें तो क्या करती, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हटा देती, तो ये इसका सबसेट तो बन ही जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा है, ये सबसेट एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ पर सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, तो एक्स बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। वी हैव क्या है हमारे पास, देखो एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। सो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। ये आप कोई इक्वेशन मान लो। नाउ नेक्स्ट हमें रिवर्स प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये भी इसका सबसेट है। तो क्या करूँगी, सबसे पहले अगेन लेट कोई और एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वाई कोई और सेट लिया हमने, वाई बिलोंग टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी बी आर बी प्राइमरी, ठीक है। सिंस वाई जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में एंड वाई बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। बस इसी का हमें उल्टा जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a में, तो क्या हो जाएगा, y जो है वो सबसेट हो जाएगा a का एंड y जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा b का। तो दिस इम्प्लाइज एंड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, y सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा, एंड था इसलिए। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में। सो वी हैव पावर सेट y बिलोंग कर रहा था किसमें, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। दिस इम्प्लाइज हमने क्या शो कर दिया कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इक्वेशन 2। So from 1 and 2 we have what, power set of A intersection B is equal to power set of A, ठीक है, intersection power set of B proved, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो सेट को इक्वल दिखाना होता है तो मैं क्या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को में कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि वो दूसरे में भी है, मीन्स दिखाते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर ए और बी को इक्वल दिखाना है तो, और फिर क्या दिखाते हैं उसका रिवर्स कि बी भी ए का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। नाउ अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम बचे हैं 2 या 3 शायद, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।